बिना नाम के हमारे देश में कोई बच्चा नहीं होगा। सबके नाम हो, चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सबके नाम रखे गए। जिसने जन्म लिया धरती पर तो उसका नाम जरूर रखा गया। तो भगवान राम का नाम है तो उनका घर भी कहीं है, और अगर घर भी है तो उनका रूप भी है, रूप है तो बोलते भी है। अब जब ये बात सब लिखी हुई है तो अब ऐसे राम की तलाश करो जिनका चेहरा हम देख लें और उनसे दो बातें भी कर लें, अपनी फरियाद भी संसारी सुना दें, दुख दर्द भी सुना दें, तो कम से कम वो आमने सामने पर हमारे दुख दर्द को दूर तो कर सकते हैं, कर दें। लेकिन समझदारी इस बात की रहना चाहिए कि पत्थर कभी बोलता नहीं है। और वही संत महात्मा आज धरती पर आ गए हैं, कहते हैं बच्चा जिसकी तुम तलाश में वो मैं तो दे रहा हूँ, उसको ले लो। दौलत चाहिए मैं देने आया हूँ, पुत्र चाहिए मैं देने आया हूँ, मान बड़ाई चाहते हो मैं देने आया हूँ। और जब देने वाला यहाँ मौके पर आ गया है तो उसे ले लो। अगर कोई कहे हम इस बात को मान ही नहीं सकते हैं, वो देने वाला आया है, तो अब सिद्ध होता है। चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, मिनिस्टर हो, हाथी हो, घोड़ा हो, बकरी, चिड़िया, कुछ सांप बिच्छू कोई भी हो, हाथी के अंदर जब तक जीवात्मा बैठी हुई तब तक ये बटने देख लेती हैं कि वो फलाने गांव का ये वो है, ये वो ये रास्ता है। और जैसे ही उसके अंदर से जीवात्मा निकली कि हाथी के आंखों से नजरा चला गया, नज़र चली गई, ना इंसान के आंखों से नज़र रहेगी, ना हाथी घोड़े की आंखों से नज़र रहेगी। ये तो बटने लगी है, बटने तो अंदर में जो देखने वाला है वो निकल गया है, खाली बटने रह गई। अब अंदर में देखने वाला उसको कोई दिखाई नहीं देता है। और वही तो प्रभु है, और वही प्रभु है, वही तो ईश्वर है जो हमारे आपके अंदर में बैठा हुआ है, सारी कारीगरी कर रहा है। अब हम कहेंगे गुरु महाराज के पास नहीं जाएंगे। अरे वही गुरु आए हैं जिन्होंने तुमको पत्नी दी है, वही गुरु आए हैं जो पति तुमको मिला है, वही गुरु आए हैं जो भाई तुमको दिया है, वही गुरु आया है जो यानी पिता पुत्र तुमको दिया है, वही गुरु सामने पर तुम्हारे है जो माला माल कर रहा है। लोग भी बनाने के लिए आए हैं, परलोक भी बनाने के लिए आए हैं। अब लोक हमारा कैसे बनेगा, परलोक हमारा कैसे बनेगा? जब तक लोक नहीं बनेगा तब तक हमारा परलोक बनने वाला नहीं है। अरे घर में हम 4 भाई हैं और चारों भाई की माले पत्नियां भी आ गई हैं और नाती पोता भी तैयार हो गए हैं। तो आपस में अगर वैमनस्यता है, आपस में भाइयों में वैमनस्यता है, तो फिर लड़कों में भी वैमनस्यता है, तो नातियों में भी वैमनस्यता है। जिनके घरों में सुमत नहीं होगी तो फिर उनके घर में जब तब कुछ होने वाला नहीं है, कोई भी जब तब बनने वाला नहीं है। क्योंकि टेंशन में कभी भी भक्ति बनती नहीं है। तब कहते भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति तो जब ही मिल पाएगी जब हम परिवार में, घर में, बाहर में और ऊपर में, ये तो घर की बात रही। ऊपर में जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो ऊपर जाने के लिए हम परतंत्र हैं, नीचे भी हम परतंत्र हैं। तो आप बताओ ईश्वरी ज्ञान हो तो कैसे हो? ऊपर के ज्ञान लेने में हम लोग लगे हैं, आप लोग भी लगे हैं, तीर्थ जाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं उसके ज्ञान को पाने के लिए। लेकिन ये कभी नहीं जान पाया कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ अंदर में बैठी हैं। वो किसी का भी दर्शन, किसी देवता का दर्शन नहीं करने देना चाहती हैं।